कि जब जहाँ मैं चुनाव लड़ूंगा उसके जो सीमाओं पे जो सटे हुए 4-5 विधानसभा हैं उस पर उनका प्रभाव रहेगा। और मैं चाहता हूँ कि जिस कारण मेरे संघर्ष के कारण हमारी JVKSS की जो टीम के जो विचारधारा है उनके कारण बाकी जो प्रत्याशी है उनको भी निकलने का छलने का अवसर मिलेगा। आज किसी प्रत्याशी का नाम ऐलान करने जा रहे हैं? नहीं, आज किसी प्रत्याशी का नाम ऐलान नहीं किया जाएगा। आज बस उन्हें एक संदेश दे दिया जाएगा कि प्रत्याशी आप ही में से कोई एक है जो आज यहाँ केंद्रीय महासम्मेलन में दादा किन सदस्यों को जगह मिली? देखिए, जो केंद्रीय कमेटी में है तमाम विंग उनको जगह मिली है और धनबाद और बोकारो जिला मेजबानी कर रहा है, इसलिए धनबाद बोकारो के डिस्ट्रिक्ट टीम। जयराम जी, झारखंड का सबसे ज्यादा मुद्दा जो है वो है युवा का पलायन, जो यहाँ से जाके कहीं और नौकरी के तलाश में जाते हैं। आपने अभी कहा कि आज का जो आपका सभा था वो चुनाव संबंधित था। अगर JVKSS सत्ता में आती है, अगर सत्ता की बागडोर जयराम महतो के हाथ में आती है, तो ये पलायन को रोकने के लिए, झारखंडी युवा को झारखंड में रोजगार दिलाने के लिए आप क्या करेंगे? हाँ, सबसे पहली बात देखिए, अगर आप झारखंड को जानते हैं तो प्रमुखतः एक सरकारी नौकरियों के अलावा 2 सेक्टर हैं जहाँ हम लोग रोजगार को सृजन करते हैं, एक औद्योगिक क्षेत्र और एक माइंस का क्षेत्र। तो उसके लिए उद्योग की नीति बेहतर होनी चाहिए और माइंस यानी जो कोल इंडिया है उनकी जो नीतियाँ हैं वो बेहतर होनी चाहिए। तो उसके लिए हम लोग केंद्र को प्रस्ताव करेंगे, इस राज्य का संदेश केंद्र तक भेजेंगे कि अगर हम 40% खनिज संपदा आपको देते हैं तो आप जो भी नियम बनाते हैं माइंस को लेकर, जो भी नियम बनाते हैं कंपनी एक्ट को लेकर, वह उस राज्य के मूलवासियों के लिए जो जमीन दान करते हैं उनके लिए सुरक्षित हो। दूसरी बात, जो पलायन का विषय है, नो डाउट पलायन एक गंभीर विषय है, उस पर हम लोग वैकल्पिक मार्ग लेकर आएंगे। हम लोग छोटे छोटे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग की स्थापना करेंगे जिनके माध्यम से युवाओं को स्किल का ट्रेंड किया जाएगा, उसके माध्यम से उनमें क्वालिटी डेवलपमेंट होगा, उसके कारण उनको आगे चलकर अपनी किसी रोजगार को किसी सेक्टर में अपने आप को स्थापित करने में असुविधा ना हो। हम लोग पर्यटन को फोकस करेंगे, जो कि पर्यटन के लिए झारखंड बेहतर विकल्प के रूप में है। हरे हरे पहाड़ हैं, नदियां हैं, झील हैं, झरने हैं, तो पर्यटन पे भी हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं। तो पर्यटन पर किसी का ध्यान नहीं रहा है, हम लोग कृषि को आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास नदियों का संचार है, असीम जल संचार है, हमारे पास जल का संसाधन है। तो उसके लिए हम लोग कृषि में जब आगे जाएंगे तो हम लोग दूसरी फसल के लिए जाएंगे, इरीगेशन, एक बेहतर इरीगेशन की व्यवस्था के लिए जाएंगे। तो इन छोटे छोटे मुद्दों पे जब हम लोग काम करने लगे, जब इनको हम लोग अपने 10 साल के विजनरी सेक्शन में शामिल करेंगे और उन पर जब काम करने लगेंगे तो रोजगार का जो दर है वो कम होगा, जो पलायन का दर है वो कम होगा। तो इन पर हम लोग काम करना। जी दादा, अल्पसंख्यक एक बड़ा मुद्दा है, तो अल्पसंख्यक को किस प्रकार से JVKSS में लाया जाए जो इस बार जीत का फैक्टर बने? आप जो बात कह रहे हैं, आप मेरे बगल में ठीक दाहिनी ओर बैठे हैं, उस शख्स का नाम है इकलाक अंसारी। शायद आज से लोकसभा चुनाव से ठीक पहले शायद अभी से परिचित नहीं। तो हमने तो अल्पसंख्यक को बहुत बड़ा सम्मान दिया, आज बहुत बड़ा सम्मान दिया। 14 लोकसभा की सीटें हैं, एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन, किसी का साहस नहीं हुआ कि एक मुस्लिम घर के बेटे को टिकट देने का काम करे या फिर जो अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं उनको टिकट देने का काम करे। उनको केवल दरी कुर्सी बिछाने का कार्य किया। उन्होंने उनसे अगर वोट भी लिया तो मजबूरी में लिया कि मजबूर होकर उन्हें वोट करे, लेकिन हमने मजबूती देने का काम किया। आज इकलाक अंसारी 80,000 लेकर आए हैं, तीसरे नंबर पर हैं, लेकिन प्रत्येक दिन कम से कम 8 मामलों का सॉर्ट आउट करते हैं, चाहे वो मामला थाना से संबंधित हो, चाहे वो मामला प्रखंड से संबंधित हो, चाहे वो मामला कोई कंपनी से संबंधित हो। तो 80,000 वोट में अगर ये 8 मामलों को सॉर्ट आउट कर रहे हैं, तो अगर ऐसे लोग अगर आगे आएंगे तो सोचिए कितने मामलों का निष्पादन करेंगे। जयराम जी, एक बड़ी सवाल कि आज के जिस सम्मेलन का आप किए उसमें से एक सवाल उठाया जाएगा ऑपोजिशन की तरफ से कि जो खेत खलियान में सभा करते थे आज जो है टाउन हॉल में करने लगे, क्या कहिएगा? देखिए, कुछ चीज़ों को आपको सिस्टम में ढालना पड़ता है। नो डाउट हम भी भविष्य में प्रयास करेंगे कि आज टाउन हॉल की जो व्यवस्था है, ये पारसनाथ पहाड़ या फिर झुमरा पहाड़ के आसपास जब हम सरकार में आएंगे तो हम सबसे पहले तो हम लोग ये प्रयास करेंगे कि शानदार जितने एरिया में टाउन हॉल फैला है, इससे इसी आसपास के एरिया में सेम चारों तरफ पेड़ लगाएंगे और उन पेड़ों का आकार ऐसा बनाएंगे जो टाउन हॉल के रूप में बने। और जो हमारा मंच होगा वहाँ प्रयास करेंगे वो चट्टानों के आसपास का मंच होगा। ये सीरियसली हम बोल रहे हैं, अगर हम लोग आते हैं तो हम लोग ऐसे एक क्षेत्र को, मैंने भी वहाँ आकर इस बात का अनुभव किया, मैंने अपने आप को उस मंच में अनकम्फर्ट भी महसूस किया कि मैं इन मंचों के लिए नहीं बना हूँ। लेकिन चूंकि कुछ प्रोटोकॉल हैं, अब जब आप पार्टी चलाते हैं और जब आप पूरे देश में चर्चा का विषय बनते हैं तो कुछ चीज़ों को जो आपके प्रोटोकॉल में नहीं आपको करना पड़ता है, लेकिन भविष्य में हम लोग उसे अपने प्रोटोकॉल में लाने का प्रयास करेंगे और इस प्रकार की व्यवस्था पारसनाथ झुमरा पहाड़ के लिए। चलिए दादा, अंत में एक सवाल, विशेष संदेश कोई देना चाहिएगा जो लोग यहाँ नहीं पहुँच पाए? उनको यही संदेश देना चाहेंगे कि देखिए, आज 2.5 वर्षों से हम लोग का संघर्ष कैसा रहा, हम लोग जिस स्थिति के साथ झारखंड में रहें उसका आशीर्वाद देने का अवसर आया है। विधानसभा के चुनाव में जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिले और इस बार आप वोट जाति धर्म और नेताओं
आपके रिश्तेदार लगते हैं इसलिए ना करें, इसलिए उनको वोट करें जो मुद्दे की बात करता है, उस मुद्दे का समाधान करने के लिए चिंतन मंथन करता है। आज के इस गुप्त मीटिंग से ये पता चल पाया क्या कि आपके उम्मीदवार का जो है फर्स्ट लिस्ट नहीं, ये मीटिंग भले हम लोग बातें गोपनीय है लेकिन मीटिंग सार्वजनिक है। मीटिंग के बारे में पूरी दुनिया जानती है। बस जो बातें हैं वो गोपनीय तरीके से एक बंद कमरे में की जा रही है, लेकिन बैठक के बारे में जानकारी पूरे जहां को। अच्छा जयराम जी, विधानसभा चुनाव के बाद अगर जरूरत पड़ी तो आप किस खेमे में जाना पसंद देखिए, हम करेंगे, लोग एनडीए या इंडिया? देखिए, सबसे पहली बात है कि मैंने बार बार कहा कि जो राज्य के हिसाब के बारे में सोचेगा, जो पेन पेपर में राज्य के विषय को लिख कर देगा, सोचा जाएगा। नहीं तो हम लोग विपक्ष में बेहतर मजबूती के साथ विपक्षी भूमिका में रहेंगे और आगे के भविष्य के लिए संघर्ष करेंगे। सूर्य सिंह बेसरा आपके साथ कोई बैठक रखे हैं कल, उसमें आप लोग शामिल हो रहे हैं कि नहीं? हमारे प्रतिनिधिमंडल जाएंगे कल, हम लोग का स्वयं कार्यक्रम है, तो वहाँ हमारे रांची की जो टीम है वो जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार।